देखो, ट्रंप जब इंडिया से डील करना चाहते थे तो उसकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे। यानी यूएस का गेहूं, मक्का, सोयाबीन, बादाम, सेब और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया खरीदे। सबसे इम्पोर्टेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को मंजूरी दें। लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया, ये 4 रीजंस की वजह से। पहला रीज़न था फार्मर्स कंपटीशन। अमेरिका में बहुत बड़े किसान होते हैं, लेकिन इंडिया में 85% किसान स्मॉल या मार्जिनल खेती वाले हैं, जिनके पास 1 से 2 एकड़ ज़मीन है और उसकी फार्मिंग भी मौसम पर डिपेंड है। अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर खुल जाता तो इंडियन किसान कंपटीशन में टिक ही नहीं पाता। दूसरा रीज़न है फूड सिक्योरिटी का खतरा। देखो, इंडिया आज खुद का अनाज उगाता है, पीडीएस सिस्टम चलाता है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ते तो लोकल फार्मिंग कमज़ोर होती और लोग खेती करना छोड़ देते, और फ्यूचर में इंडिया फूड के लिए अमेरिका पर डिपेंड हो जाता। और हम सब जानते हैं कि फूड डिपेंडेंसी सीधा नेशनल सिक्योरिटी इश्यू बन जाती है, जैसा अभी श्रीलंका में हुआ। तीसरा रीज़न है जीएम क्रॉप्स का रिस्क। देखो, अमेरिका में जीएम क्रॉप्स नॉर्मल है, लेकिन इंडिया में जीएम क्रॉप्स पर रोक लगा हुआ है। चौथा और आखिरी रीज़न है डेयरी सेक्टर। आज इंडिया दुनिया का लार्ज डेयरी प्रोड्यूसर है। ऐसे लाखों फार्मर्स हैं जिनका घर डेयरी फार्मिंग से चलता है। वहीं दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर है अमेरिका। अगर यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आई तो इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स कोलैप्स हो सकता है। देखो, ट्रंप का एक रूल है कि टैरिफ लगाओ, फिर प्रेशर बनाओ, फिर अपनी डिमांड बनाओ। कई देशों पर ये स्ट्रेटजी काम भी कर गई, लेकिन चाइना और इंडिया पर नहीं। गुस्से में आकर ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया। टोटल हो गया 50%। वैसे भी इंडिया के पास 2 ही रास्ते थे, सस्ती डील ले लो या अपने किसानों को बचाओ। तो यहाँ पर इंडिया ने चुना अपने किसानों को।